दोस्तों, आज की यह खबर सीधे भारत की उस साख से जुड़ी हुई है जो पुलिस व्यवस्था, गृह मंत्रालय और सत्ता के गलियारों तक हिला देने वाली है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है तीन नामों से जिनकी गूंज अब भारत की सीमाओं से बाहर अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भागनपुरिया और रविंद्र ढाडा, ये तीन गैंगस्टर अपने अपने गिरोह के जरिए विदेशी धरती पर टारगेट किलिंग, राजनीतिक हत्या, अपहरण, फिरौती और नशीले पदार्थ का कारोबार चला रहे हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि इनमें से दो यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और भगवानपुरिया भारत की जेलों के भीतर बंद हैं। मगर दोस्तों, इनका अंतर्राष्ट्रीय जाल किसने बेनकाब किया है? अमेरिका की जांच एजेंसियों ने, जिसने कनाडा और यूरोप की साझेदारी से एक बड़ा अभियान चलाया जिससे नाम दिया गया ऑपरेशन हॉर्ड बॉल। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से देखिए कि आखिरकार अमेरिका जो है वह भारत में बैठे अपराधियों की किस तरीके से अपना ऑपरेशन हॉर्ड बॉल चालू करके बेनकाब कर दिया है। तो आइए देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों, तीन महाद्वीप की एजेंसियां ने मिलकर काम किया और इन तीनों गिरोह के 24 गुर्गों को धर दबोचा, जिसमें से 11 अपराधी सीधे अमेरिकी धरती पर पकड़े गए हैं। यह मामला अब केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। इसके सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से, गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मेज तक भी पहुंचेगा। वजह साफ है, इन गिरफ्तारियों के सूत्र कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और न्यूयॉर्क में गुरप्रीत सिंह पुणे की हत्या की नाकाम कोशिश से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में जिनको लेकर कनाडा और अमेरिका पहले से ही भारतीय खुफिया तंत्र पर उंगली उठा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अब भी इन दोनों मामले की तह तक जाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई को दोनों केसों में अपने हिरासत में लेने की मांग कर रहा है। जो भारत अमेरिका को काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेजने के लिए जाना जाता था, वहीं से अब खूंखार अपराधी भी अमेरिका की धरती तक पहुंच रहे हैं और यह सब कुछ भारत की जेल में बैठे गैंगस्टर की सक्रिय भागीदारी से हो रहा है। ऐसा धब्बा इससे पहले शायद ही देश की कभी छवि पर लगा होगा और इसका सीधा असर दुनिया भर में बसे भारतीय मूल्य के लोगों की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। इन गिरोह पर लगाम कसने का जिम्मेदारी भारत की एजेंसियों की थी, वह काम अमेरिका और यूरोप को करना पड़ रहा है और इससे भारतीय पुलिस तंत्र की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। खुद FBI ने कहा है कि जेलों में बंद यह अपराधी भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। जब तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के गुर्गे भारतीय जमीन से संचालित होकर विदेश में पकड़े जाएं तो सवाल भारत की पुलिस व्यवस्था पर भी उठना लाजमी है। दोस्तों, अमेरिका ने सिर्फ 24 गुर्गों को ही नहीं पकड़ा है, बल्कि यह भी सबूत के साथ दिखा दिया है कि भारतीय पुलिस का एक हिस्सा भी इनके साथ मिला हुआ है। FBI अधिकारियों ने खुद कहा है कि अमेरिका का व्यवस्था ऐसा है कि उनकी पहुंच दूसरे देशों की सरजमीन तक भी है और वहां भी कार्रवाई की क्षमता उनके पास है। किसी भी देश की साख उसकी संस्थाओं से है, वहां बैठे अफसरों की पेशावर काबिलियत से बनती है, चापलूसी से नहीं। Look, the United States is unique in that we have the power to reach people outside our borders. We can. Some of these guys are already in jail cells in India, so obviously that's not enough to restrain their activities. When they come to a federal penitentiary here in the United States, I guarantee you, he won't be extorting any more victims once he's in our custody for hopefully a very long. मगर दोस्तों, यह पूरा प्रकरण दिखाता है कि भारत का पुलिस तंत्र कितना बुरी तरीके से लड़खड़ा गया है। जो काम भारतीय पुलिस को करना चाहिए था वह अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियां ने मिलकर कर दिखाया है। गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि साबरमती जेल में बंद रहते हुए भी बिश्नोई दुनिया भर में अपना नेटवर्क कैसे चला पा रहा है। FBI का दावा है कि जेल के भीतर उसे फ़ोन और इंटरनेट जैसा उपकरण मुहैया करवाया जाता है और वहीं से बैठकर वह राजनीतिक हत्याओं, अपहरण और फिरौती वसूलने के आदेश देता है। सितंबर 2025 में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी भी घोषित कर दिया है। और दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बिश्नोई को जेल में VIP सुविधा दिलवा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या केंद्र सरकार इस बात से इनकार कर सकेगी कि उसकी जेल से कोई नेटवर्क नहीं चल रहा है, कि किसी अपराधी को रिश्वत नहीं पहुंच रहा है, कि जेल के भीतर फोन नहीं जा रहा है? ऐसे ही सवाल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भी बनता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार के अधीन सिलचर की केंद्र जेल में
बंद जग्गू भगवानपुरिया अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान तक अपना जाल फैलाया बैठा है। FBI की जानकारी के मुताबिक भगवानपुरिया गिरोह के 1000 से ज़्यादा गुर्गे अलग अलग देशों में सक्रिय हैं, जिनमें से करीब 100 अकेले अमेरिका में काम कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। वहीं दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिश्नोई का करीबी रहा भगवानपुरिया फरवरी 2023 में तरनतार जेल में हुए गैंगवार के बाद उससे अलग हो गया था और गुरदासपुर के इस अपराधी पर 130 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं। The gang's leader, defendant Bhagwanpuria, personally directed the transportation and distribution of large loads of cocaine within California from his jail in India. He'll be coming to our jails here soon, hopefully in the next few weeks. दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि भारत की जेल में बंद इन गिरोहबाजों को वे जल्द अपनी हिरासत में लेना चाहता है। यानी भारत के भीतर बैठे अधिकारियों और तंत्र की नाकामी अब इतनी उजागर हो चुकी है कि विदेशी एजेंसियां सीधे प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। याद रहे दोस्तों कि 2023 में ही कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर की हत्या हुई थी और उसी वर्ष न्यूयॉर्क में पुणे को मारने की नाकाम कोशिश भी हुई थी। 3 साल बीत जाने के बाद भी यानी 2023 से जुलाई 2026 तक भारत सरकार ने इस पूरे मामले में क्या ठोस किया है, यह बड़ा सवाल है। इसी दौरान भारत और कनाडा के रिश्ते में भी ये थोड़ी सी खटाहस आई है। पुणे मामले में भारत सरकार से जुड़े कारोबारी निखिल गुप्ता और खुफिया अधिकारी विकास यादव के नाम भी सामने आए थे और दोस्तों, आरोप है कि इन्होंने भाड़े के हत्यारों को भुगतान किया। विकास यादव को दिसंबर 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर अप्रैल 2024 में उनको जमानत मिल गई और मामला अभी अदालत में लंबित है। भारत सरकार उसे केंद्र विद्रोहियों खुफिया अधिकारियां मानती रही है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या आने वाले समय में विकास यादव को भी बिश्नोई की तरह अमेरिका के हवाले करना पड़ सकता है। हालांकि रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि जांच में भारतीय अधिकारियों की सीधे संलिप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी टोरंटो की सिख संस्थाएं और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन अब भी स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय एजेंटे की भूमिका को लेकर उठे सवाल के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। यह पूरी कड़ी इसलिए अहम है क्योंकि इसी की अगली कड़ी में अक्टूबर 2024 में मुंबई में एक और राजनीतिक हत्या जुड़ी है, जब महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया था और इसकी हत्या का आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई पर ही लगा था। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि 10 साल से जेल में बंद रहते हुए भी बिश्नोई का नेटवर्क अमेरिका तक कैसे सक्रिय है और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। क्या गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहेंगे? अमेरिका पहले ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर औपचारिक आरोप तय कर चुका है। दोस्तों, भारत में हर साल हत्या के हजारों मामले बिना किसी नतीजे के दबा दिए जाते हैं, जबकि यहाँ कनाडा अपने एक नागरिक की हत्या और अमेरिका अपने जमीन पर हुए एक नाकाम हत्या की कोशिश को लेकर इतना गहराई तक जांच करता है। इससे साफ पता चलता है कि किसी वारदात को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भारत का रवैया कितना ढीला रहा है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त ने इन गिरफ्तारियों का स्वागत जरूर किया है और कहा है कि भारत लंबे समय से मित्र देशों से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पर कार्रवाई करने की अपील करता रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इन गिरोह के सरगना खुद भारतीय के जेल में बंद हैं। भगवानपुरिया के 1000 गुर्गे अलग अलग मुल्कों में कैसे संगठित हो गए, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? सिर्फ इन अपराधियों को वर्षों जेल डाले रखने के अलावा भारतीय तंत्र ने और क्या किया है? यह जवाब किसी के पास नहीं है। कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से 42 वारंट जारी हुए हैं और अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की एजेंसियों ने मिलकर अपहरण और टारगेट किलिंग के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।